Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, जहाँ पर हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 154. तो प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले जैसा प्रोसेस रहता है वो रहता है फाइलिंग का. एक इंडिविजुअल अपनी ITR फाइल करता है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करता है. फिर ये फाइलिंग होने के बाद फिर वो प्रोसेस होती है CPC पे. CPC उसे प्रोसेस करता है. फिर उसके बाद वाला रहता है कि CPC उसके बाद इंटीमेशन भेजता है. ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल फाइल करेगा अपनी ITR. फाइलिंग हो गया, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा वो डिपार्टमेंट में. प्रोसेस होने के बाद इंटीमेशन आएगा. इंटीमेशन में आता है या तो आपका रिफंड है, रिफंड या डिमांड का इंटीमेशन आता है. प्रोसेसिंग का इंटीमेशन आता है कि आपके सक्सेसफुली प्रोसेस हो रखी है. तो जो इंटीमेशन आता है ना, तो उसमें हम दो चीज़ें रहती हैं. मान लीजिए एक रहता है टैक्स पेयर और एक चीज़ रहती है 143(1). ठीक है, तो ये इंटीमेशन 143(1) में आता है, जिसमें टैक्स पेयर की डिटेल्स रहती है. मतलब आपने जो अपनी ITR फाइल करी है ना, उस वक्त आप जो डिटेल्स डाल रहे हैं, आपकी कॉम्पिटिशन, जैसे आपने जो इनकम दिखाई है वो रहता है टैक्स पेयर के कॉलम में, टैक्स पेयर में. फिर जो IT डिपार्टमेंट के पास आपकी डिटेल्स हैं तो वो रहता है 143(1) में. अगर ये दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो IT डिपार्टमेंट आपको प्रोसेसिंग का रिटर्न इंटीमेशन भेज देता है कि आपकी रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है. लेकिन अगर यहाँ पर कोई मिसमैच है, वो डिपार्टमेंट का भी इशू हो सकता है और आपका भी इशू हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई मिसमैच है ना, तो उसके वहाँ पर काम आता है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 154. तो अब हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर मिसमैच हो रखा है टैक्स पेयर में और 143(1), मतलब इसको हम 143(1) का वो भी कह सकते हैं डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन, IT डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन. ठीक है, तो इन दोनों में कोई मिसमैच है ना, तो हम उसके बारे में जानेंगे आज कि उसे रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं. 143(1) के लिए हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना है तो आप हमारी उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाना है और लिखना है 143(1) TechSarge. अगर कोई मिसमैच है कि डिपार्टमेंट के साइड से आया, तो आप उसके अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, जो कि आज हम जानेंगे. या फिर अगर कोई डिमांड आई है, अगर आपको अग्री लग रहा है कि हाँ ये आप भूल गए, आपकी साइड से मिस्टेक है, तो आप उस डिमांड से अग्री कीजिए और अपना टैक्स पे कीजिए. तो आज हम लोग सबसे पहली चीज़ जो जानने वाले हैं वो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एरर्स की वजह से हमारी ये डिमांड आ सकता है और हम रेक्टिफिकेशन के ज़रिए कौन कौन से एरर्स ठीक कर सकते हैं. तो जो सबसे पहला एरर है वो है आपका सिंपल सा अरिथमेटिकल एरर. अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई इशू है तो आप उसे रेक्टिफिकेशन के ज़रिए ठीक कर सकते हैं. दूसरी जो चीज़ है वो है स्मॉल क्लेरिकल एरर्स. आपसे कोई गलती हो गई है, स्मॉल क्लैरिकल एरर्स, आप उसे भी ठीक कर सकते हैं. और तीसरी चीज़ है ओवरलुकिंग, मतलब कोई कंपल्सरी थी, ओवरलुकिंग कंपल्सरी लॉ या रेगुलेशन, मतलब आप पे कोई एप्लीकेबल है कोई लॉ, लेकिन आप कंपल्सरी है जिसकी वजह से कोई वो लॉ आपके ऊपर कंपल्सरी है, लेकिन आपने उसके अंदर रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो उस वजह से भी हम यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं. एक और चीज़ कि इसमें ना, अगर आपका बैंक एड्रेस, अगर आपने फाइलिंग के टाइम बैंक एड्रेस या फिर बैंक डिटेल्स या फिर एड्रेस, अपने एड्रेस की डिटेल्स फाइल करी है ना और वो गलत हो गई हैं, तो आप उसको रेक्टिफिकेशन के जरिए ठीक नहीं कर सकते. इस चीज़ के लिए हम रेक्टिफिकेशन फाइल नहीं करते. तो अभी हमने जाना कि क्या क्या एरर्स हम लोग ठीक कर सकते हैं. तो अब हम जानते हैं कि व्हेन रेक्टिफिकेशन कब फाइल कर सकते हैं.
तो आप जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं ना और सीपीसी उसे प्रोसेस कर देती है, उसके बाद आपके पास इंटीमेशन आता है। तो एक बार जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है ना, प्रोसेस रिटर्न मतलब कि प्रोसेस्ड आईटीआर, आप तभी अपनी रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। अनप्रोसेस या फिर पेंडिंग जो प्रोसेस नहीं हुई है आईटीआर, उसके केस में हम रेक्टिफिकेशन फाइल नहीं कर सकते जब तक वो प्रोसेस नहीं हो जाती। तो अगर आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं इस रीज़न की वजह से कि आपको कोई इनकम चेंज है, चेंज इन इनकम, रेक्टिफिकेशन फॉर चेंज इन इनकम, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन नहीं जाता। अगर आपकी इनकम में कोई चेंज है, आपको उसके लिए रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, नहीं, उसके लिए रेक्टिफिकेशन नहीं है। उसके लिए आप रिवाइज्ड आईटीआर फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके लिए रिवाइज्ड आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और आप रेक्टिफिकेशन करते हुए आप कोई नई डिडक्शन नहीं ले सकते, नो न्यू डिडक्शन, कोई नई डिडक्शन नहीं ले सकते, कोई नई इनकम नहीं अपनी कर सकते, इनकम में चेंज नहीं कर सकते आप। मतलब जो हमने पहले एरर्स डिस्कस करे ना, आप उस एरर के लिए आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए या इनकम कम करने के लिए, कोई डिडक्शन नहीं क्लेम करने के लिए, ये एडिशनल चीज़ों के लिए आप नहीं ले सकते रेक्टिफिकेशन। तो ये तो हमने जाना कि व्हेन, कि हम कब करते हैं, कि रिटर्न का प्रोसेस होना ज़रूरी है, उसमें इनकम नहीं होनी चाहिए, अगर रिवाइज आईटीआर फाइल करनी चाहिए अगर आप चेंज इन इनकम है। तो अब हम जान लेते हैं कि हु रेक्टिफिकेशन कौन फाइल कर सकता है। रेक्टिफिकेशन या तो असेसी फाइल करता है या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी फाइल करती है। असेसी मतलब इंडिविजुअल जिसने अपनी आईटी फॉर्म भरा होता है, आईटी इनकम टैक्स रिटर्न भरा होता है, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी, इन दो के पास ही है रेक्टिफिकेशन का राइट कि ये दो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अब भी हमने जाना कि कौन कौन से एरर्स ठीक हो सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कौन कर सकता है, हम असेसी कर सकता है और आईटी अथॉरिटी कर सकती है। ठीक है, आईटी अथॉरिटी तो कर सकती है, असेसी कैसे कर सकता है? तो असेसी के लिए ना कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टिफिकेशन अगर आपको अपनी रिटर्न रेक्टिफाई करनी है, रेक्टिफिकेशन, तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है ना, सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर लिख दो ना स्टेप्स। तो स्टेप 1 जो होता है वो करते हैं आप अपने आईटी लॉगिन पोर्टल, आईटी की वेबसाइट पे जाइए और अपने पोर्टल से लॉगिन कीजिए। ठीक है, आप अपने पोर्टल से लॉगिन करेंगे, उसके बाद एक सर्विसेज का मेन मेन्यू खुल जाता है। यहाँ पर सब बहुत सारे मेन मेन्यू रहते हैं, जिसमें से एक मेन्यू रहता है सर्विसेज का। ठीक है, तो एक सर्विसेज का मेन्यू रहता है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा जब आप कर्सर अपना माउस का इधर लेके जाएंगे। तो उसके बाद आता है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन, रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पर जाके हम अपनी रिटर्न रेक्टिफाई करते हैं। जब आप इस रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो उसमें आपको अपनी रिक्वेस्ट टाइप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो 3 ऑप्शन कौन कौन से होंगे वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। जब आप रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप खुल जाएगी, रिक्वेस्ट टाइप, 3 रिक्वेस्ट टाइप खुल जाएगी। सबसे पहली होगी रीप्रोसेस की, कि अगर आपको अपनी रिटर्न रीप्रोसेस करवानी है। ठीक है, फिर उसके बाद खुलती है रिटर्न डेटा करेक्शन, फिर एक क्लास रहती है टैक्स क्रेडिट मिसमैच। तो ये 3 आप जब रिक्वेस्ट टाइप पे सेलेक्ट करेंगे तो रीप्रोसेस द रिटर्न, रिटर्न डेटा करेक्शन और टैक्स क्रेडिट मिसमैच, ये 3 खुल जाते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि ये कब काम आते हैं, कि आप कब रीप्रोसेस कर सकते हैं, कब रिटर्न डेटा करेक्शन करेंगे और कब टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेंगे। तो सबसे पहले रीप्रोसेस हम उस केस में करते हैं जब अब आपने अपनी रिटर्न में अपनी सही इनकम तो दिखाई, बट सीपीसी ने उसे कंसिडर नहीं करा प्रोसेस करते टाइम, तो आप अपनी रिटर्न की रीप्रोसेस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रीप्रोसेस रिक्वेस्ट डालेंगे। आप जब इस पर टैप करेंगे ना रीप्रोसेस पे, तो आपके पास खुल जाएगा टैब, आप उसमें जाके अपनी रिक्वेस्ट सीधा सबमिट कर सकते हैं। इसमें कोई डिटेल्स नहीं जाती, सीधा अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए, उसके बाद आपको ई वेरिफिकेशन के पेज पे आ जाएंगे, फिर अपनी रिक्वेस्ट को ई वेरीफाई कर दीजिए। तो ऐसे हो जाता है रीप्रोसेस का प्रोसीजर। फिर उसके बाद आता है हमारा रिटर्न डेटा करेक्शन, ये ऑफलाइन रहता है। मतलब कि आप अपनी जेसन फाइल या एक्सएमएल फाइल अपलोड करते हैं यहाँ पे, जेसन या फिर एक्सएमएल, ये 2 फाइल आपने अपनी डेटा प्रिपेयर कर लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न से। ठीक है, अगर कोई मिसमैच हुआ है आप उसके हिसाब से ठीक कीजिए उसे, आपको जो लग रहा है कि रिटर्न में मिसमैच है।
फिर उसके बाद आप उसे पोर्टल पर जाके सीधा अपलोड कर दीजिए उस जेसन या XML फाइल को, फिर उसके बाद सबमिट कीजिए, फिर उसके बाद आपके पास ई-वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा, फिर अपनी रिटर्न रिक्वेस्ट को ई-वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफलाइन रहता है। ऑफलाइन इन द सेंस ऐसा नहीं रहता कि आपको फिजिकल डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ेगा, ऑफलाइन रहता है कि आपकी प्रिपरेशन ऑफलाइन होगी, अब बस यहाँ पर जेसन और XML फाइल अपलोड होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिटर्न डेटा करेक्शन कर रहे हैं ना, कोई भी रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप कोई नई इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते या आप कोई नई डिडक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। तो लास्ट हमारा है टैक्स क्रेडिट मिसमैच का। तो ये पूरा ऑटो पॉपुलेटेड शेड्यूल रहता है, आप जब इस पर टैप करेंगे तो आपके पास पूरा ऑटो पॉपुलेट सारी डिटेल्स आ जाएंगी शेड्यूल्स की जो रहती हैं। इसमें आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं TDS, TCS या IT चलान्स। TDS, TCS या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स। ठीक है, तो आप टैक्स क्रेडिट मिसमैच में जाके अपने इसको एडिट या डिलीट कर सकते हैं कि इसमें कोई आपने मिस्टेक कर दी है या फिर डिपार्टमेंट ने कुछ और कंसिडर करा है, तो आप यहाँ से वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये रहता है पूरा रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है और क्या प्रोसीजर रहता है, पूरा स्टेप वाइज रहता है। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा, इस वीडियो से काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी कि रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।